हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। आपका अगला सवाल है, गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से होता है। आपका अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। आपका अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, स्वाइन फ्लू किस जानवर की वजह से होता है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू सुअर से होता है। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला सवाल है, मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? दोस्तों मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ब्यूटायरिक एसिड। आपका अगला सवाल है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? दोस्तों सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो आपका आंसर होगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी वजह से उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कारों, बसों, ट्रकों के ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कारों, बसों और ट्रकों के ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आपका अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। राइट आंसर होगा इस्पात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? दोस्तों जो बॉटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। आपका अगला सवाल है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? दोस्तों बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला सवाल है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसके दरवाजे को खोल दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उससे क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला सवाल है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आपका अगला सवाल है प्रकाश वर्ष क्या होता है। दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है, तो राइट आंसर होगा जूल। अगला सवाल है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्यों। दोस्तों कपूर के अगर छोटे छोटे टुकड़ों को जल की सतह पर डालें तो नाचते हुए दिखाई देते हैं क्यों। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव की वजह से। दोस्तों पृष्ठ तनाव की वजह से कपूर के टुकड़े जल की सतह पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। अगला सवाल है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा शैवाल का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं क्यों। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या होगा कि चमगादड़ हैं अंधेरे में भी उड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं इसीलिए। दोस्तों चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, इसी वजह से वो अंधेरे में भी उड़ लेता है। आपका अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस। अगर दोस्तों निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा कवक का। अभी इससे पहले पढ़ा था फाइकोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। आपका अगला सवाल है मोनाजाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो दोस्तों मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो कच्चे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा एसिटिलीन गैस का। राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है नेत्रदान में आँख के कौन से भाग का दान किया जाता है। दोस्तों नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है, तो आपका आंसर होगा रेटिना का। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला सवाल है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपका आंसर होगा 46। अगला सवाल है स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर होगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अगला सवाल है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दोस्तों दूध
दही के रूप में जम जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दूध दही के रूप में जम जाता है। आपका अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर होगा सूखा रोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? दोस्तों नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, जल से बर्फ़ का बनना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? दोस्तों जल से बर्फ़ का बनना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। दोस्तों जल से बर्फ़ का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चाल कैसी राशि है? दोस्तों चाल एक अदिश राशि होती है, तो आपका राइट आंसर होगा अदिश राशि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर में प्रोटीन का जमाव कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन का जमाव राइबोसोम में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन की वजह से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन। अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों चंद्रमा की सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।